आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है ना। क्रिप्टो में आरबीआई की नई करेंसी आने पर इन्वेस्ट करें या पुरानी करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आरबीआई की नई करेंसी आ गई तो इन पुरानी करेंसी का क्या होगा, ये सारे सवाल आपके जहन में होंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है सीए प्रभाकर गुप्ता जी, ठीक है। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के वर्चुअल सीएफओ हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप श्योर्स ऑफ चैनल पर जाकर भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। भैया ने लगभग 500 से ज्यादा वीडियो उस पर डाली हुई है और रेगुलर नई नई चीजों पर वीडियो डालते रहते हैं, इसीलिए भैया को हमने बुलाया। तो भैया आपसे पहला सवाल ये है कि मुझे भी कई बार मन करता है कि कुछ पैसा क्रिप्टो में लगा दूं, तो क्या मैं आज ही क्रिप्टो में पैसा लगा दूं क्योंकि मार्केट अभी क्रिप्टो की भी डाउन चल रही है, या मैं आरबीआई का वेट करूं, आरबीआई की करेंसी आने पर क्रिप्टो में पैसा लगाऊं? कपिल जी, अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ही उठेगा कि आपने अभी तक क्रिप्टो में पैसे नहीं लगाए? नहीं, मैंने नहीं लगाया क्रिप्टो में। चलिए, नहीं लगाए हैं तो फिर आपका क्वेश्चन जायज है और ये क्वेश्चन काफी लोगों का आ भी रहा है कि हमें क्रिप्टो में अभी पैसा लगाना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अब क्या करें जी। क्योंकि जो जैसा कि बजट में अनाउंस किया गया है कि क्रिप्टो की आरबीआई अपनी एक करेंसी लेकर के आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आपने अगर बजट सुना हो तो बजट में सिर्फ इतना बताया गया है कि आरबीआई अपनी करेंसी लेकर के आएगा और उसके कुछ रूल्स बनेंगे, लेकिन क्या रूल्स बनेंगे उसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया। तो जैसा कि हमने कल हमने एक न्यूज चैनल पर हमने फाइनेंस मिनिस्टर का जो हमारा एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी के रूल्स आ जाएंगे। ओके। तो कपिल जी, चूंकि अभी कंफ्यूजन है, तो अगर आप मुझसे अगर पूछेंगे तो पर्सनली मेरी राय ये होगी कि जब कंफ्यूजन हो तो उस समय पैसा लगाना सही नहीं होता। उसके 2 रीजन हैं। पहला ये कि जैसा कि कहा कि आरबीआई अपनी करेंसी लेकर के आएगा, ठीक है, और इस समय हिंदुस्तान में जहां तक हमारी नॉलेज है लगभग 1000 से ज्यादा क्रिप्टो चल रही हैं अलग अलग कंपनीज की। नॉर्मली हमारा ये मानना है कि जैसे बैंक है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, ये सरकारी बैंक हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स भी लेकर के आए और उन्होंने सारे बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, एनबीएफसी हैं, ये सभी आरबीआई द्वारा गवर्न होते हैं, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होते हैं। राइट। तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट, चूंकि लोगों के कई हजार करोड़ या कई लाख करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट की जो पुरानी क्रिप्टोज हैं वो सारी इलीगल हो जाएंगी, उनको हम बंद कर देंगे और आपके पैसे डूब जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में वो ये कहेगी कि जी, जो आरबीआई के रूल्स हैं, आप इस रूल्स के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनमें से कितनी कंपनी उसको फॉलो करेंगी और कितनी नहीं करेंगी। ठीक है। जस्ट लाइक बिटकॉइन के ओनर का ही नहीं पता कि ओनर कौन है, तो कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करेगा? वो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में आप अपनी कंपनी क्रिएट कीजिए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जो भी, या कोई एजेंट बनाइए, कंपनी हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हो। जैसे टीडीएस का भी प्रोविजन आ रहा है, तो टीडीएस भी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। तो चूंकि अभी कंफ्यूजन है 2 महीने का, तो हम ये कहेंगे कि इस 2 महीने में अभी आप होल्ड कीजिए, कहीं पर भी पैसा मत लगाइए। और बल्कि यदि आपको लगता है कि यार कंफ्यूजन ज्यादा है, कल को ऐसा ना हो कि मेरी छोटी सी कंपनी, क्योंकि कई ऐसी क्रिप्टो भी हैं जिनके अगर आप 1 करोड़ क्रिप्टो भी आप 100 रुपए में खरीद सकते हो। अच्छा। ऐसी भी कंपनी है। अब उनका पता नहीं कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी है या नहीं है, आरबीआई के अकॉर्डिंग वो लोग फॉलो कर पाएंगे, रूल्स को फॉलो कर पाएंगे या नहीं। अब जैसे कि भाई आप बैंक खोलने के लिए परमिशन लेने जाते हो तो आरबीआई कहती है 500 करोड़ रुपए जमा कराइए आप, आपकी कैपिटल 500 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। अब हो सकता है सपोज क्रिप्टो में उन्होंने कह दिया 100 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए और ओनर ऐसा हो कि, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप मुझे और हम जैसे लोगों ने भी अपनी क्रिप्टो चला दी है, जिसको थोड़ी भी आईटी की नॉलेज है उसने अपना क्रिप्टो खोल दिया है। तो मेरे पास तो 100 करोड़ नहीं है जो मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करा पाऊं, तो फिर मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा और अगर आपने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा तो पैसा डूब जाएगा, डूब सकता है। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आपने क्रिप्टो में पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं तो अभी 2 महीने का इंतजार करें, पूरे रूल्स रेगुलेशंस को चेक करें, और यदि आपने लगा रखा है
अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए, दोबारा इन्वेस्ट कर ले जब सारे रूल्स क्लियर हो जाए। ये तो डिपेंड भी करता है, रिस्की इन्वेस्टर अगर कोई होगा तो इस टाइम मार्केट में फियर है क्रिप्टो में लेकर, तो जो रिस्की इन्वेस्टर होगा तो शायद वो थोड़ा बहुत लगा दे, क्योंकि अगर रूल क्लियर हो गए तो तब तो क्रिप्टो भाग भी सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टर कैसा। तो हम यहाँ पर कोई सलाह नहीं दे रहे आपको कि भाई तुम लगाओ या मत लगाओ, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से जब से भी रूल आएंगे उसके बाद पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। तो ये आप अपने प्रोफेशनल से सलाह करके ही उसमें इन्वेस्ट और करें। बाकी रिस्क आपका है, पैसा आपका है, रिस्क आपको लेनी है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जो आरबीआई ये चीज कह रही है कि हम अपनी नई करेंसी लेकर आएंगे जी, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि आरबीआई इस तरीके से कह रहा है कि हम अपना एक बैंक लेकर आएंगे, एसबीआई बैंक, लेकिन अगर तुम्हें अपना अकाउंट आईसीआईसी में खुलवाना है, ठीक है, यस बैंक में खुलवाना है, तो आप खुलवा के रखो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेगुलेशन होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पुराना इन्वेस्टर है वो पैनिक ना हो। बिल्कुल ठीक है, कि पैनिक होने के भी सारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में भी ना अभी पैनिक चल रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ है कि आरबीआई सारा बंद कर देगा, बंद हो जाएगा, पैसा जीरो हो जाएगा। अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है, तो उसे लेकर पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो क्या इन्हें थोड़ा सा एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि जो कंपनी फॉलो करेगी आरबीआई की गाइडलाइंस, तो उन्हें कोई डरने की बात नहीं है उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया, क्योंकि 1-2 हजार करोड़ नहीं है, बहुत पैसा लगा हुआ है। अगर इस तरीके से ऐसे सारा पैसा डूब जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? कपिल जी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि क्योंकि इसमें कई लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेगी कि वो सारा पैसा डूब जाए। और इसीलिए बजट में गवर्नमेंट ने इसकी लीगलिटी और इलीगलिटी के ऊपर कुछ भी शब्द नहीं कहे। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही कि हम अपना लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पुराने को बंद करेंगे और हम नया लेकर के आएंगे। तो हमें भी ऐसा लगता है कि किसी भी हालत में पुरानी क्रिप्टोज बंद नहीं होंगी, हाँ वो रेगुलेटेड होंगी। और जैसा कि कहा आपने कि भाई इस समय क्रिप्टो गिर रही है, तो इसमें मेरा अपना जो पर्सनल है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जैसे बोला क्रिप्टो के ऊपर, अभी फेसबुक की भी एक क्रिप्टो कंपनी के ऊपर एक न्यूज आई थी, इसके कारण वो गई। और एलन मस्क जो इस समय नंबर 1 है, आपके वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सन है पैसे में, तो उनको भी क्रिप्टो में उन्होंने भी अपनी एक कंपनी बेची है क्रिप्टो की। तो इस कारण काफी फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्रिप्टो डाउन हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बजट के बाद डाउन हुई है, क्रिप्टो पिछले 1 महीने से डाउन हो रही है। लेकिन कई कंट्रीज ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट भी करा है अपनी लीगल टेंडर के लिए, या कई चीजों में उन लोगों ने क्रिप्टो को यूज भी करा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्रिप्टो बिल्कुल ही बेकार है, खराब हो जाएगा, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आरबीआई या गवर्नमेंट इस पर रूल्स बना रही है तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में क्या पता क्रिप्टो की ही मार्केट हो। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। मैंने आज ही सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हो सकता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को देख करके या किसी और गवर्नमेंट ने किया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो पर। अच्छा, 15% से। ओके। तो अब चूंकि सभी कंट्रीज को पता है कि मोटा पैसा लगा हुआ है लोगों का, तो वो पैसे को तो डूबने नहीं देंगे। जितना हमारा अपना मानना है, जो कि गवर्नमेंट कभी भी किसी अपने कंट्री के पर्सन्स का पैसा नहीं डूबने देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस लगाएंगे तो थोड़ा अभी अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए भैया, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए और क्रिप्टो के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। आशा करते हैं जो लोग क्रिप्टो यूजर्स होंगे या क्रिप्टो खरीदना चाहते होंगे उन्हें इसमें वैल्यू एडिशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। क्या भैया इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं हम? बिल्कुल। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप भैया का चैनल सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर जाकर तरह तरह के मुद्दों पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्रिप्टो है, काफी सारी चीजों पर आपको 500 से ज्यादा वीडियो मिलेंगी और नई वीडियो भी भैया लगातार बनाते जा रहे हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।